आज सुबह तक भैया ये घर मेरे नाम पे ही था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आज सुबह ही मैंने ये घर प्रीति भाभी के नाम कर दिया। हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं जानती हूँ ये सब आपने इनके कहने पे किया होगा। ऋतु, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तो मुझसे कहो। प्रीति भाभी के बारे में एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं। अरे इन्हें तो पता भी नहीं है कि ये घर मैंने इनके नाम कर दिया है, और वो भी सोच समझकर और अपने पूरे होशो हवास में, ताकि इस घर का और इसमें रहने वाले सभी लोगों का भला हो सके, और साथ ही साथ तुम्हारा भी। मेरा भला? ताऊ जी, अब मेरा इस घर में कुछ नहीं होने वाला। ताऊ जी, मैं जानती हूँ इसने जो भी किया है ना, इनके कहने पे किया है। अरे बिटिया, गलत बात नहीं। हाँ, गलती जमाई जी की है तो इस बेचारी गाय को काहे कोस रही है? अरे जे तो अपने पति के वचन का मान रखे खातिर खुद ही यह घर तेरे नाम कर देगी। अब क्या है, हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। द्वारका को एक बार फिर से जाके कागज बनवाने पड़ेंगे। ठीक है, बनवा लेंगे, लेकिन एक बात सुन लीजिए, इस बार कोनो गड़बड़ ना है। इसी में सबकी भलाई हैगी। लेकिन इस बार अगर किसी ने हमार बिटिया का हक मारने की कोशिश की तो हम पूरे वृंदावन को आग लगा देंगे। कसम से। सुमी बेटा, ये नए डिजाइन और ऑर्डर शीट जरा एक बार देख लेना। सुमी कहाँ है? रसोई घर में सुबह से लगी हुई है। क्यों? पता नहीं। मम्मी जी, डैडी जी, आज के खास दिन के लिए आप दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। हैप्पी एनिवर्सरी। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। इतना बड़ा दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? कौन सी नई बात है? ओहो मम्मी जी, आइए बैठिए। अब जितने प्यार से मैंने एक केक बनाया है, आप लोग उतने ही प्यार से एक केक काटिए और आज का दिन सेलिब्रेट कीजिए। चलिए। ब्लो? हाँ, एक मिनट। ऑन अ काउंट ऑफ 3। 1 2 3। थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं भी आई। सच सुजाता, हमारी सारी खुशियां तो अब सुम्मी से हैं। हाँ, पर सुम्मी की खुशियों का क्या? मतलब? सुम्मी का उजड़ा हुआ घर हमें फिर से बसाना ही होगा। देखिए जी, कुछ भी हो जाए, मैं ऋषि को वापस सुमी की जिंदगी ऋषि में। की बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर? मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि अगर हमने सुमी को अपनी बेटी माना है तो वक्त आ गया कि हम उसके लिए एक अच्छा सा लायक सा लड़का चुने और उसके हाथ पीले कर दें, ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी खुशी खुशी काट सके। बस ये ऋषि का मामला एक बार निपट जाए। आप लोग इस बारे में सोचेंगे भी नहीं।
मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, यहीं रहूंगी आपके पास। मुझे नहीं करनी है शादी। डैडी जी, अगर आपने इस बारे में कुछ भी और कहा ना, तो मैं यही समझूंगी कि आप लोग मुझे प्यार करते नहीं हैं। और मुझे अपनी बेटी तो कभी माना ही नहीं आपने। बेटा, ऐसा क्यों किया नीरज तूने? क्या जरूरत थी ऐसा करने की? क्या जरूरत थी इस घर को प्रीति जी के नाम पर करने की? तुझे पता है ऐसा करके तूने क्या किया है? ऐसा करके तूने ऋतु की मन की असुरक्षा की भावना को और भी बढ़ा दिया है। अरे मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूं कि कैसे भी करके ऋतु की मन की दुविधा को कम कर दूं, और तू बनती बात को बिगाड़ने पर तुला हुआ है। भैया, दुष्टों की मन की बात रखकर कहीं शांति नहीं आती। आपको क्या लगता है ये ऋतु के ताऊ, उसके भैया, ये घर उसके भलाई के लिए उसके नाम लिखवाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। वो ऋतु को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं भैया। आप देख लेना भैया, जिस दिन हमने इस घर को उनके नाम पे कर दिया ना, उसके अगले ही दिन वो लोग ये घर बेच करके निकल लेंगे। और ये सच्चाई है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप भाभी से पूछ लीजिए। हाँ, मैंने खुद ऋतु के ताऊ जी और उसके भैया को यह षड्यंत्र रचते हुए सुना है। चलो माना कि ऋतु के ताऊजी और भैया इस घर को हथिया लेना चाहते हैं, लेकिन मैं ये बात कभी मानने को तैयार नहीं हूं कि वो इस घर को बेचकर ऋतु को ही बेसहारा कर देंगे। अरे कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन अपनी बहन बेटी के साथ में इतना बुरा नहीं करता। और फिर ऋतु के पेहर वाले तो खुद ही इतने अमीर हैं, फिर वो इस छोटे से घर को बेचकर क्या कर लेंगे? और ऐसा क्यों करेंगे? आप लोग खामखाए पता नहीं क्या सोच पड़े हैं। या मैं नीरज, कल तू जाएगा और जाकर ऋतु के नाम पर इस घर के पेपर तैयार करवाएगा। प्रीति जी उसे साइन कर देंगी और फिर ऋतु की जितनी भी शिकायतें हैं हमसे, वो दूर हो जाएंगी। और फिर हम वैसे ही रहेंगे जैसा कि पहले रहते थे, जैसा मां चाहती थी, हिल मिलकर प्यार से। नीरज, मां को दिए वचन को पूरा करने का यही एक उपाय है, तभी हमारी मां को मुक्ति मिलेगी। हाँ? अगर हमने सुमी को अपनी बेटी माना है तो वक्त आ गया कि हम उसके लिए एक अच्छा सा लायक सा लड़का चुने और उसके हाथ पीले कर दें, ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी खुशी खुशी काट सके। वाह वाह, मजा आ रहा है। अरे लकी भैया, उस दिन आप करके कौन सा भजन गा रहे थे? भजन और हम
अच्छा वो अरे वो तो फिल्म का गाना था, हम गाकर सुनाते हैं। हे, रघुपति राघव राजा राम, राजा राम राजा राम, हे पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम। कहाँ लकी भैया, आप तो अपनी भाभी को निपटी बॉटम समझते हैंगे। क्या गाना माँ राम भगवान और सीता मैया का नाम हैगा, वो भजन नहीं तो और क्या आएगा। हाँ का भजन हैगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। मूर्ख सुंदरी, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। बेचारी है, क्या रे तुन्नी, तेरे को बहुत तरस आ रहा है? जी वो दरअसल साली जबान फिसल गई और क्या। जबान का संभाल। वैसे एक बात बताए, हमारे गज्जी भैया जैसे मुकद्दर का सिकंदर शायद इस दुनिया में कोई और होगा। हाँ उन्हें तो जब चाहे एक नई हीरोइनी मिल जाती है। पता नहीं हमारी हीरोइनी कहाँ छुप कर बैठी है यार। राम तेरी गंगा बैली काटनी। हाँ, ये सीन भी हम अपनी फिल्म में जरूर रखेंगे। जब हीरो आएगा और उसका पैर साबुन की टिक्की पर पड़ने से फिसलकर हीरोइनी की भाव में जाके गिर पड़ेगा, तो कसम खा के कह रहे हैं प्रीति रानी, पानी में आग लग जाएगी, आग। अरे जबरदस्त लक्की भैया, मैं तो कह रहा हूँ जय बात पे रिहर्सल ही हो जाए। आइडिया बुरा तो नहीं है तुन्नी महाराज, तो एक्शन कहिए, एक्शन एक्शन। ना ना प्रीति रानी ना, इस सीन में हीरोइनी उठ कर नहीं जाती, बल्कि अपने हीरो को ऐसे ऐसे अपनी भाव में भर लेती है। गज्जी भैया, गज्जी भैया, गज्जी भैया। क्या हुआ चाचा जी? अरे रितु, तेरी जेठानी मेंटल पागल है का? क्यों? अरे मैं तो भरी बाल्टी उठाने में इनकी मदद करने आया था और इन्होंने मुझे खिंचा के रापटा लगा दिया। क्या? इसने आप पे हाथ उठाया? हाँ। ताऊ जी भैया, देखिए ना यहाँ क्या हो रहा है। अरे हाय हाय काहे कर रही हैगी, कहाँ आग लग गई? ताऊ जी, ये है ना यहाँ आग लगाने के लिए। पहले तो मुझे मार मार के इस घर से बाहर निकाल दिया, और आज दोनों ने अनर्थी कर दिया। पता है क्या? अरे कहा क्या? इन्होंने लकी चाचा पे हाथ उठाया, थप्पड़ मारा। आधी बात क्यों बता रही हो रितु? पहले ये तो पूछो अपने चाचा जी से कि इन्हें थप्पड़ मारने की नौबत ही क्यों आई। कुछ तो किया होगा ना उन्होंने, कुछ ऐसा कि छी। अच्छा, तो अब आप मेरे चाचा पे इल्जाम लगा रही हैं। भैया, आप देख रहे हैं ना, आप ही ने कहा था ना कि अगर किसी को इस घर में रहना है तो इस घर की मर्यादा का पालन करना होगा, और जो इस घर की मर्यादा का उल्लंघन करेगा उसे ये घर छोड़ के जाना होगा। तो फिर आप ही बताइए, ये जो हो रहा है वो क्या है? मर्यादा का पालन या फिर उल्लंघन? अरे इनके मन में हमारे लिए कोई रंजिश थी तो मुझे मार लेती, इन्हें मार लेती। हम छोटे हैं, एक बार को सह लेते,
यूं इस तरह चाचा जी पे हाथ उठाना और शिकायत करने पे चाचा जी पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाना। अब भैया आप भी इंसाफ कीजिए, आपके होते हुए इस घर में ऐसी बातें हो रही है और आप मुझे आपसे जवाब चाहिए, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ये है मेरा जवाब। मर्यादा के दायरे में घर के सभी सदस्यों का सम्मान आता है, लेकिन जब बड़े अपना बड़प्पन छोड़कर घर की औरतों का सम्मान करना छोड़ दें, तो वो इज्जत के अधिकारी नहीं रह जाते। फिर उन्हें थप्पड़ मारकर ही घर की मर्यादा की रक्षा की जाती है। प्रीति जी बयान नहीं कर पाई, लेकिन मैं फिर भी समझ गया कि इन्हें थप्पड़ मारने पर मजबूर कर दिया होगा। अबे ओ, बस ताऊ जी। अब आप लोगों के इरादे और नियत के बारे में मुझे कोई गलतफहमी नहीं रह गई, इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि ये घर ऋतु के नाम पर नहीं होगा। ऋतु, ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है, लेकिन अब ये घर तुम्हारे नाम पर नहीं होगा। कभी नहीं।